नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। जैसा कि आपने सुना, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की आज संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है और आज से देश में अनौपचारिक तौर पर औपचारिक आपातकाल की शुरुआत हो गई है। देश के उस नेता की संसद सदस्यता रद्द की गई है जो संसद में तगड़े रीढ़ वाला होकर खड़े होकर कह रहा था कि अडानी और मोदी एक हैं। अडानी को लेकर लगातार उनके भ्रष्टाचार से लेकर उनके खुलासों तक पर सवाल उठा रहा था और उस नेता का नाम राहुल गांधी था। और राहुल गांधी की जुबान को चुप कराने का सबसे आसान तरीका सरकार ने अदालत से खोज लाई। जब राहुल गांधी से कहा गया कि चोर कहने पर प्रधानमंत्री मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी को चोर कहने पर प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगे राहुल गांधी, यहां तक कि यह कहा गया कि विदेश में जाकर भारत सरकार की तानाशाहियों की जो आलोचना की है उसको लेकर राहुल गांधी माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी जब झुकने को तैयार नहीं हुए, जब उनकी पार्टी ने बहुत साफ कहा कि नहीं, यह सवाल देश का है, यह राहुल गांधी का नहीं है, जेपीसी की मांग, संयुक्त संसदीय जांच कमेटी की मांग एक जायज मांग है और अडानी इस देश के संसाधनों को लूट कर कैसे खा रहे हैं वह सवाल बड़ा है। इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर संयुक्त संसदीय समिति बननी चाहिए और उसके सबसे बड़ी आवाज उभर कर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता आया उसका नाम राहुल गांधी है और उसकी अगर संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, इसका मतलब यह है कि संसद में अब जो औपचारिक तौर पर बोलने वाला एक सबसे ताकतवर, सबसे सख्त नेता था, उसको संसद से बाहर कर दिया गया है। पर सवाल यह है कि क्या इन तानाशाही प्रयोगों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इस देश के लोकतंत्र को बनाए रखेगी? सवाल यह भी है कि क्या जनता अडानी की जो लूट है, अडानी को लेकर जो हिंडरबर्न का खुलासा है, उस पर सिर्फ इसलिए चुप हो जाएगी कि संसद में सदस्यता रद्द की जाएगी और सड़कों पर लाठियां और गोलियां चलाई जाएंगी? तो शायद नहीं। यह देश बिल्कुल करवट लेने के मूड में है। एक नए भारत की शुरुआत यहां से होगी। एक ऐसा भारत बनेगा जो अब विद्रोहों के डगर पर आगे बढ़ेगा। अगर इस देश में बोलना ही जेल जाना है, सदस्यता रद्द होनी है, लाठियां और गोलियां खाना है, तो उम्मीद करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को कि भारत अगले कुछ वर्षों में विद्रोहियों का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। क्योंकि सवाल रोजगार का लोग उठा रहे हैं, सवाल महंगाई का उठा रहे हैं, किसान अपनी खेतों की बर्बादी का उठा रहे हैं, नौजवान अपनी नौकरियों का उठा रहे हैं। अगर इन तमाम प्रश्नों के लिए धरना प्रदर्शन होता है तो पुलिस लाठी मारती है, मुकदमे दायर करती है। अगर कर्मचारी अपने भत्ते के लिए आंदोलन करते हैं तो उस पर एस्मा लगा दिया जाता है, रासुका लगाया जाता है। अगर इस तरह की स्थितियां बढ़ती रहीं कि संसद में आवाज उठाने वालों की सदस्यता रद्द की जाएगी, यह सिर्फ अदालती मामला नहीं है। आप इस पूरे संयोगों को देखें कि राहुल गांधी से पहले संसद को जाम कर कर सभी भाजपाई छोटे बड़े नेताओं ने यह मांग की कि राहुल गांधी माफी मांगे। जब राहुल गांधी माफी नहीं मांगे, उसी समय 2 साल पहले का वह भूत जो कि सूरत की अदालत में मुकदमा दर्ज था और सिर्फ इस बात पर कि अगर मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, यह सब मोदी क्यों है, इसको लेकर, यानी मोदी जो चोर हैं, आप पलट कर देखें तो राहुल गांधी के खुद परिवार को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद की जुबानी जो बातें कही हैं। देश और दुनिया में प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद दुनिया के स्तर पर भारत की कितनी बदनामियां की हैं, खुद कितनी बुरी बुरी बातें कही हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यह तरीका आज तक के इतिहास में, संसदीय इतिहास में नहीं रहा कि किसी नेता के बयान की वजह से उसकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी जाए, लेकिन यह हमला वाया कराया गया है।
सीधा तो नहीं, लेकिन यह वाया हमला इस देश की राजनीति और इस देश की संसद को भी बदलेगा और सड़क को भी बदलेगा। और हर सरकार को, चाहे वह जितनी तानाशाह हो, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संसद भली सूनी हो जाएगी आवाजों से, लेकिन यह सड़कें उतनी ही गुलजार होंगी और उतनी ही बुलंदी के साथ लोग सड़कों पर अपनी मांगों के साथ दिखाई देंगे। और अब देखना यह है कि राहुल गांधी कितने नए ढंग से और कितने ताकतवर तेवर के साथ मोदी अडानी संबंधों को लेकर मुखर होते हैं, क्योंकि अब तक के स्टैंड से बहुत साफ है कि राहुल गांधी मोदी के खिलाफ और अडानी के खिलाफ, कुल ले दे के मोडानी के खिलाफ कहीं से चुप होने वाले नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।